दूसरा ये था कि आनंद वृंदावन प्रभु का मैंने प्रिपरेशन ऑफ निर्जला एकादशी का एक लेक्चर सुना कि उसका कैसा प्रिपरेशन है, तो उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें बता, तो उसमें ये बता रहे थे कि पिछली एकादशी में उन लोग ने 128 माला की, उससे पिछली एकादशी में 64 माला की, तो इंक्रीज किया इस बार और बोला कि अगर आप 128 पे आ जाए तो आप 192 पे भी आ जाओगे, जो हरिदास ठाकुर कहते थे। तो एक तो निर्जल एकादशी, दूसरा 192 माला का। तो हम देख सकते हैं कि वो लेवल ऑफ कॉन्शियस जो होगा उनका कितना होगा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें वो दो चीज़ें बता रहे थे कि कुछ भक्त लोग इतने मजबूत हो जाते हैं, इतना चैंटिंग उनका अच्छा होता है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों की, वो भगवान का पूरा नाम का वाइब्रेशन आकर प्रवेश कर जाता है। तो शरीर की आवश्यकता का ज़्यादा वो नहीं रहता, आपको इच्छा नहीं रहती, वो खुद ब खुद हरिनाम पूरा कर देता है, इसको इतना शुद्ध हो जाता है। जब पूरी चीज़ सारी यदि चीज़ शुद्ध हो जाएगी तो ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह होता है। तो नाम जपते रहते पूरा दिन और छुट्टी लेते हैं। ऐसे दिन वो लोग ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, पहले से ही 2 दिन पहले या हफ्ता पहले से ही प्लान कर लेते हैं। तो ये भक्तों को प्लान करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे लीला में हम देखेंगे कैसा कैसा प्लान कर रहे हैं, एक एक चीज़ का टाइम का प्लान कर रहे हैं। तो हमारे डिवोटीज का आप देखो क्या है, भक्तों को मंगल आरती कमिटेड करके गए, नहीं आए। जब एकादशी के वक्त, जब मैं इंडिया में था एकादशी के दिन मैंने देखा राधा पार्थ साथी मंदिर में, तो वहाँ पर फुल टेम्पल फुल था मंगल आरती, फुल टेम्पल। मैं देखा, मैं कितने देखो यहाँ पर रुचि कितनी बड़ी है हमारी भक्तों में, और भक्तों का संग भी ऐसा पावरफुल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भक्तों की ऐसी रुचि नहीं मंदिर, जबकि ये दिन लाभ उठाने के लिए होता है, तो वो भक्तों उनका सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता नहीं है, तो इसमें लाभ उठाना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये एकादशी में तपस्या क्यों करनी चाहिए, है ना? क्योंकि पूरी की पूरी 24 एकादशी के रखने का फल आपको मिल गया। एक एकादशी 24 एकादशी का उपवास करने का फल आपको मिल गया, निर्जला एकादशी। इतनी ये हमारे लिए पावरफुल है और वहाँ की तरक्की तेजी से तरक्की हो जाएगी, भगवान आशीर्वाद देते हैं। लेकिन लोग हम देख सकते हैं कि कितने बेवकूफ़ हैं, गंभीर नहीं हो पा रहे, खासकर अपने जो भक्त हैं वो भी गंभीर नहीं हो पा रहे, तो उनका कोई गंभीरता नहीं है, सीरियसनेस नहीं। तो जबकि ऐसे उपवास ऐसे शुभ दिन होते हैं जिन छुट्टी करना चाहिए, तो पूरे साल की जो छुट्टियाँ होती हैं कंपनी में लोगों को जो मिलती हैं, तो उसमें उसको पूरा एक चार्ट बनाना चाहिए कि ये इतने फेस्टिवल है, इतने फेस्टिवल के अंदर मैं ये छुट्टी करके भगवान की सेवा करूँगा और हरि नाम को जप करूँगा, भक्तों का साथ करूँगा। इसका लाभ उठाना चाहिए, ये है गंभीरता वास्तव में। अच्छे भक्ति गंभीर भक्ति की निशानी है। तो हम तो अपने भक्तों के भी जो इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, कुछ भक्तों ने दीक्षा भी ली, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो ऐसे ही नॉर्मल डेज में ऐसे जब मन चाह छुट्टी कर रहे हैं, है ना, जॉब से छुट्टी कर ले रहे हैं, और जब फेस्टिवल उत्सव आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, उस दिन काम कर रहे हैं, तो क्या लाभ? तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सुन के हैरान था। तो ये बहुत हम देख रहे हैं कि ये क्या है, लाभ, उसको लाभ नहीं, वास्तव में भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। जिस शांति की हम तलाश है वो उसको प्राप्त नहीं होती। तो भक्तों की तो इन्होंने क्या करते हैं कि वो संकल्प ले लेते हैं कि हमें इतने नाम के जप करना है ऐसे। तो कम से कम 25 तो हम हर एकादशी में एक कंपलसरी बताया, लेकिन निर्जला एकादशी में लोगों को ज़्यादा अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कि ज़्यादा माला करनी चाहिए। तो कुछ लोग जो है डबल करते हैं, 32 करते हैं, कुछ लोग 64 करते हैं, है ना, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा करते हैं इसमें। तो फिर हम जैसी स्थिति में हैं तो उसके अनुसार हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अच्छे से उपवास का पालन करना चाहिए, और बिना क्रोध किए, बिना हताश हुए, और हरि नाम का ज़्यादा से नाम को जप करना, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि ज़्यादा क्रोध ना आए, मन शांत फ्रस्ट्रेट ना हो।
फ्रस्ट्रेशन ना पड़े, तब जाके पूरे उपवास का लाभ लेना। द्वादशी को भी ऐसे ही होना, मंगल आरती अटेंड करना, फिर सेवा जितनी हो सके करें, नहीं है तो एक साइड पर बैठ के हरि नाम को जप करें। ऐसे तो कल मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हम यहीं पर प्रसाद इत्यादि करेंगे, लेकिन रात को जब मैं 11:30 बजे सो रहा था, टाइम बहुत लेट हो गया, तो फिर सोमनारायण की टीम आई मेरे पास, मुझे कहा कि प्रभु आप लोग प्रसाद यहाँ पे मत कीजिए, सब वहीं पे लेंगे, और भक्तों के द्वारा प्रसाद अरेंज किया गया है, तो सब भक्तों वहीं पे प्रसाद दिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम मंगल आरती वगैरह नहीं करेंगे, तो हमारी 5:10 पे खत्म हो जाती है, 5 बजे तक। फिर बोला कि वहीं पे हम आएँगे दर्शन करने, तुलसी आरती कर लेंगे, और फिर बाद में 7:30 गुरु पूजा करने के साथ होता है। तो बोला ठीक है। फिर आगे चल के बहुत सारी चीज़ें बोले कि थोड़ा मिल के आगे जाएंगे, थोड़ा आगे चल के अच्छा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे कुछ, तो हमारे लिए अच्छा है। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि जिसमें हमको फायदा लाभ दे रहे कृष्ण भावना। कल उधर आज हाँ कल ठीक है। तो ज़्यादा तो हम यहीं पे ही देंगे, हरि नाम जप करेंगे। आज का जैसे अनाउंसमेंट किया था कल रात को, यस हाँ वो भी ठीक है, वो जूसेस भी होगा, वो अपन करके गवर्नमेंट का इंतजाम ले लेंगे, फिर वहाँ चलो। 5:24 पे खुलेगा, हाँ उपवास खुलेगा 5:41, ठीक है। तो टाइम काफ़ी होगा, जब तो तुलसी आरती वहाँ हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर पहुँचो, उसके बाद चैंटिंग करो, तो गुरु पूजा करके हम लोग प्रसाद करें, वहीं पे चल रहे कीर्तन करते हैं वहाँ जाके। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लीला में से आप थोड़ा पढ़ते हैं, 8.5 आधा घंटा हमारे पास है। तो 3 लोग मैंने बताया जैसे कि तुलना सूर्य से की गई है, जैसे देखा जाए तो सारे महात्मा महाजन हैं कि तुलना सूर्य से की गई है। जो जिस स्थान को छूते हैं है ना, वो पवित्र कर देता है। जैसे सूर्य जो है टॉयलेट को छुए या किसी के स्थान को छुए, उसको शुद्ध करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। तो महात्मा के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो जिसको छू लेगा वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे कृष्ण भगवान दिव्य है, तो भगवान श्री कृष्ण जिसको छू लेते हैं वो शुद्ध हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में जब जा रहे थे, तो शेर को, भालू को, हाथी को, इनको जब हाथ लगाया तो सारे हरिनाम कीर्तन करना शुरू कर दिया, नाचना करा, खुद ब खुद उनके अंदर कृष्ण प्रेम विकसित हो गया, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा उनके अंदर भरा हुआ है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, कृष्ण प्रेम। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनके भक्तों का संग करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो हमारे अंदर भी ये चीज़ें प्रकट होती है, खुद ब खुद हम शुद्ध होते हैं, है ना। तो इसलिए हमको अपनी इंद्रियों को इन्हीं चीज़ों से शुद्ध करना है। तो श्रीला प्रभुपाद और प्रभुपाद लीला अमृत का कोई अंतर नहीं है ना। जिसना भागवत में श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो इसी तरह श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद लीला अमृत में कोई भी अंतर नहीं है। साक्षात श्रीला प्रभुपाद है। तो शुद्ध भक्त का संग सर्वश्रेष्ठ बताएगा। हरे कृष्ण। तो आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट यहाँ पे जिसका हुई थी केरल बेकर, जो करण बेकर, वे रसोई घर में हमारे साथ भोजन बनाते थे। नहीं, ये केरल था, हमारे साथ में भोजन बनाते थे। प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी उनके साथ। और अपना भोजन बनाने के साथ साथ वे हम में से हर एक के कार्यकलाप को देखा करते थे। प्रभुपाद जी अपना भोजन बनाते हुए भी उन सबको भी देखा करते। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे, है ना। भक्त बड़ा चतुर होशियार होता है, वो कौन आदमी कैसे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो दूसरी चीज़ों की देख सकता है। ये तत्वदर्शी में आता है, भक्त के अंदर ये क्वालिटीज होती है। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या कैसे होना चाहिए प्रभुपाद को, और वे प्रत्येक वस्तु को धोते थे। श्रील प्रभुपाद हर वो चीज़ को पहले सही तरह वॉश करते थे, फिर उसको बनाते थे, और ये निश्चित करते रहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से करें। प्रभुपाद जी के अंदर ये विशेष बात है। और देख लेते थे हाँ कि हर जो कार्य जिसको मैंने दिया है वो ठीक से अपना कार्य करें। प्रभुपाद जी ये सीरियसनेस, गंभीरता। वे एक शिक्षक थे, मतलब प्रभुपाद जी टीचर थे, और
ये कारण बोल रहा है। और हम चपातियाँ हाथ से बनाते थे, हाथ से चपाती। और तब एक दिन उन्होंने मुझे एक बेलन लाने को कहा चपाती बनाने के लिए। तो पहले हाथ से बनाता था। अब देखिए अमेरिका में जाके श्रील प्रभुपाद जी ये सब प्रैक्टिकल दिखा करके, वहाँ पे कौन ये चीज़ें करता है? आप सोचो, हाथ से चपातियाँ बनाना, ये सब चीज़ें करना कौन करेगा? तो संभव है वास्तव में देखा जाए, जब हम गुरुजनों को फॉलो करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन बन जाती है। तो उसमें विश्वास, सबसे पहला जो संकल्प या विश्वास हमारा होना चाहिए कि हमें ये श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय लेना है, ये संकल्प लेना चाहिए और गंभीरता को, और उन्होंने जहाँ कहा है वो हमें करना है, ये संकल्प लेना चाहिए विश्वास के साथ, है ना। तो 6 प्रकार के शरणागति के जो लक्षण है श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया, तो उसमें यही है विश्वास। रक्षिष्यति इति विश्वासो, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोकृत्वे वर्णनम, तो उसके अंदर ये वर्णन किया है ना। तो अनुकूल्यस्य संकल्प, जो संकल्प वो लेना चाहिए जो अनुकूल है या नहीं। शास्त्र सुनना, प्रभुपाद के बारे में सुनना, निर्जला एकादशी व्रत करना, तो इसका संकल्प होता है, एक संकल्प मंत्र भी होता है ना। हाथ में जल लेकर और संकल्प मंत्र लेते हैं, भगवान के आगे खड़े होकर बोलता है कि मैं पूरा ये निर्जला एकादशी पालन करूंगा भी विद्या सही रूप में, बिना जल के, ऐसे। तो वो मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन फिर हम लोग मंत्र ये सब तो जानते नहीं, लेकिन क्या है कि महामंत्र ही सारे मंत्रों का राजा है। तो उसकी भाव उसको लेते हुए और वरिष्ठ वैष्णव का परामर्श करते हुए हम लोग निर्जल एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो वैष्णव के परामर्श से करना चाहिए, अपनी पूरी स्थिति बतानी चाहिए, फिर फॉलो करना चाहिए। ये सब सिस्टम है इसमें। फिर उनको कैसे पालन करना चाहिए, वो भी वैष्णव को पहले दान इत्यादि करना, है ना, उनको प्रणाम करना, और हो सके तो उनको हार इत्यादि भी पिलाते भक्तों को। तो यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं करते लोग, लेकिन है कि ये सब चीज़ें विधि हम बताते हैं, तो इससे बहुत शुद्धिकरण होता है, भगवान अत्यंत प्रसन्न होता है, ये सब चीज़ें बताएं। तो ये गृहस्थी का कर्तव्य है, इस तरीके से वो उपवास खोलता है, तो उससे पूरा लाभ उठाता है। और ये एकादशी एक एक वर्ड जैसे हम सुन रहे हैं, तो उसका 1000 गुना हमको मिलेगा, क्योंकि इसको कहते हैं त्रिस्पर्श ईश एकादशी। त्रिस्पर्श का मतलब जिसमें 3 तिथियां स्पर्श करती है, लगती है, 11, द्वादशी और त्रयोदशी, तीनों। ऐसा कभी कभी मिलता है चांस, हर दफा नहीं, है ना। रात को चर्चा ढोन प्रभु बता रहे, तो ये हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महान एकादशी है और निर्जल है, आप सोचिए, तो 1000 गुना फल ज़्यादा मिलेगा। 24 एकादशी रचने का तो फल मिलेगा ही, लेकिन उसमें 1000 गुना बढ़ के मिलेगा 24 के 24 का, ये लाभ। तो ज़्यादा चैंटिंग करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो ये दुर्भाग्य बहुत से भक्तों मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं है, देख सकते हैं, ये बहुत लाभकारी। देखिए भक्तों को गंभीर होना चाहिए। रात भी इतना मैंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं है। तो ये बात समझ में आती है। श्रील प्रभुपाद हर चीज़ को बनाते हुए सीरियस लेते थे, वो बोलते थे कि ठीक से करो, कोई भी कार्य करना उसको ठीक से करो। आप श्रील प्रभुपाद जी बोले अच्छे से करना चाहिए, तभी उस कार्य में सफलता आपको मिलेगी। तो मैं अपना बेलन ले आई। अच्छा, ये कैरल बेकर, इसके बारे में, तो कैरल बेकर जो है वो उन्होंने प्रभुपाद जी को जब प्रसाद बनाते हुए देखा था तो अत्यंत प्रसन्न हुई थी और बोला कि इतने सारे मैंने स्वामी देखे हैं जो कि अमेरिका आए, लेकिन कोई भी ऐसा मैंने प्रैक्टिकल नहीं देखा कि अपने हाथ से प्रसाद बनाता हो और दूसरों को वितरित कर रहा है। तो ऐसा स्वामी जी मैंने कभी भी नहीं देखा। तो प्रभुपाद जी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई थी कैरल बेकर। तो वहाँ पर फिर वो चपातियाँ बनाने के लिए पहले हाथ से बना रहे थे, तो भी प्रभुपाद जी ने उनको बैलन के लिए कहा था, तो बैलन लेकर आई चपातियाँ बनाने वाला। जब बैलन ले आई और उन्होंने उसे आवश्यकता के अनुसार ठीक कर दिया, फिर चपाती सही से बनने लगी। कुछ लोगों को वे चपातियाँ
बेलन में लगाते और स्वयं सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करते। निरीक्षण मतलब उनको सही से बेलना, सही रूप से। तो मैंने कैरल बेकर बोलती हैं, एक महिला है, मैंने घर पर उनके लिए चटनी बनाई अपने घर में। अब शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं? बावरी स्ट्रीट में, जहाँ पे सारे ये LSD लेने वाले, नशा करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन गंदी स्थान। वहाँ पे उनको जो है डेविड एलन का जो एक कमरा उन्होंने लिया था किराए में, उनके माता पिता ने, तो वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी को वो अलॉट करते हैं कमरा, एक जो है एक ही कमरे में एक दूसरा बेड भी अलॉट करते हैं, तो दोनों मिलकर रहते हैं वहाँ पर डेविड एलन के साथ। वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ये सब कार्य चल रहा है। तो कैरल बेकर भी आई है, वो उनको चपातियाँ बना रही है उनके साथ में। तो उन्होंने कैरल बेकर अपने घर पे प्रभुपाद के लिए चटनी बनाई और वे हम लोगों के उपहार सदैव कृपापूर्वक स्वीकार करते थे। उपहार का मतलब होता है तोहफे। शिला प्रभुपाद जी के लिए लोग कभी कभी अपना अपना कोई तोहफा भी लेके आते। आगे आएगा एक भक्त था, प्रभुपाद जी मैंगो लेके आया, तो बोला प्रभुपाद जी मैं मैंगो लाया हूँ आपके लिए। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए, बोला ये सेवा भाव ऐसा होना चाहिए, बोला ऐसा सेवा भाव होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी खुश होते थे। उसका नाम था स्टीव था। तो प्रभुपाद जी सारे तो उपहार जब लेकर आते थे तो प्रभुपाद जी स्वीकार करते थे। यदि भी मुझे नहीं लगता था कि वे उन्हें कभी खाते भी थे। प्रभुपाद कैरल बेकर ऐसा सोचते थे कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि शायद प्रभुपाद कभी खाते हों, तो शायद उन्हें इस बात की चिंता थी कि ऐसा ना हो कि हम खाने पीने की चीज़ों में कोई ऐसी वस्तु मिला रहे, तो ऐसे वो सोच रही थी। तो जो उनके भोजन में स्वीकार्य नहीं था, वे मुझसे चीज़ें ग्रहण करते और उन्हें अलमारी में रख देते थे, उनसे लेते तो अलमारी में रख देते थे। और मैं नहीं जानती थी कि अंत में वे उनका क्या करते थे, क्या करके सोचे। पर मुझे विश्वास है कि उन्हें वे फेंक नहीं देते थे। ऐसा उनको विश्वास है कि फेंकेंगे तो नहीं। तो मैंने उन्हें कोई ऐसी चीज़ खाते कभी नहीं देखा, या वहाँ की चीज़ें जैसे होती हैं, कोई टॉफी खाते, कोई कुछ ऐसा, प्रभुपाद जी कभी नहीं खाता, कभी नहीं देखा। और जो मैंने तैयार की हो, यदि भी वे हर चीज़ को स्वीकार कर लेते। ऐसा ही कैरल बेकर अपना वो दे रही है, एक्सपीरियंस बता रही है कि कैसे शिला प्रभुपाद जी के साथ हमारा वार्तालाप होता था और कैसे वो हमें ये सब चीज़ें सिखाते थे और वो ब्यूटीफुल थे। तो आगे फिर अब पैराग्राफ शुरू करते हैं यहाँ पर। तो कल मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का, तो हम जितना दे सकते हैं देखेंगे, समझ पाएँ। प्रभुपाद संध्याकालीन बैठक बैठ के सोम, बुध और शुक्रवार को किया करते थे। प्रभुपाद जी संध्या समय में, जैसे संध्या इवनिंग प्रोग्राम होता है भगवदगीता परीक्षा क्लास होती है, तो शिला प्रभुपाद जी वेडनेसडे को, सोमवार को और शुक्रवार को ये 3 दिन क्लासेस किया करते थे। और ठीक जैसे वे उपटाउन में करते थे, जैसे पहले उपटाउन में शिला प्रभुपाद थे, फिर डाउनटाउन उपटाउन, उससे पहले कमरा नंबर 307, वहाँ पर प्रभुपाद कमरा नंबर 307 में चोरी हो गई, तो वहाँ से निकल के शिला प्रभुपाद बावरी स्ट्रीट में आए। तो वहाँ पर भी शिला प्रभुपाद जहाँ भी गए क्लासेस शिला प्रभुपाद जी करते थे। अब नए लोगों में करना कितना मुश्किल होता है समझाना, लेकिन शिला प्रभुपाद जी वहाँ करते थे क्लासेस। तो प्रभुपाद जी आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी अटारी उनके बहुत से परिचितों के लिए रास्ते से हटकर कुछ बाहर पड़ती थी। यानी प्रभुपाद जिस स्थान पर रह रहे थे वो स्थान ऐसा स्थान था कि कुछ लोग जब रास्ते से आते तो वो रास्ते से बाहर की ओर पड़ता था जहाँ प्रभुपाद रहे, और फिर वे बावरी में थी बाद में। तो सड़क के स्तर पर स्थित उसका दरवाज़ा, एक तो बावरी के अंदर, ऊपर से रास्ता भी ऐसा कि जो आने वाले लोग थे वो उनका बिल्कुल बाहर का एरिया था, तो बहुत मुश्किल।
तो सड़क के स्तर पर स्थित उसका दरवाज़ा है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दरवाज़ा था, गेट, वो सड़क पर स्थित सड़क के स्तर पर है ना, मेन उस पे था स्थित उसका दरवाज़ा, और नींद में डूबे लावारिसों के झुंड से बराबर अवरुद्ध रहता था। तो वहाँ पे नींद में सारे डूबे रहते थे, शराब के नशे में सारे नौजवान लावारिस बंद वहाँ लेटे थे, है ना, और वहीं से होकर गुजरना है। तो बताइए कौन आएगा क्लास के अंदर? वहाँ पर कोई आएगा? ऐसे स्थान में कोई आएगा क्लास? बताइए। हम लोग यहाँ पर इतना अच्छा थोड़ा बहुत मेंटेन करके भी रखते हैं इस्कॉन के मंदिर में, हर चीज़ कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा, ताकि पब्लिक को फैसिलिटी मिले, अच्छा बैठेंगे तो सुनेंगे, है ना, लेकिन उतने में भी लोग नहीं आ रहे। अब देखो, कुछ लोग की जगह छोटी है ना, बहुत सारे यहाँ पे वो अवगुण देख लेते हैं तो सुनने नहीं आता। प्रभुपाद तो ऐसे स्थान में वहाँ पे और 3 दिन हफ्ते में क्लासेस कर रहे हैं, सोचिए। और स्थान ऐसी है कि सब लोग नशाई लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, और ऐसे दरवाजे के सामने पड़े रहते लेटे हुए, तो कौन आएगा क्लास सुनने के? तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के साथ, जो लोग प्रभुपाद जी इस तरीके से पूरा सत्संग गोस्वामी बता रहे, तो बड़ा ही चैलेंजिंग मतलब एटमोसफेयर था। तो यहाँ पर कहने के सड़क के स्तर स्थित उसका दरवाज़ा नींद में डूबे लावारिसों के झुंड से बराबर अवरुद्ध रहता था, और अभ्यागतों को 4 सोपान वाली सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले कम से कम आधे दर्जन इन लावारिसों आवारों को लांघना पड़ता था। बताइए, सीढ़ी चढ़ने से पहले, है ना, 4 सोपान का मतलब 4 स्टेप वाली सीढ़ी, वो चढ़ने से पहले इतने सारे लावारी दरवाजा के लेटे हुए हैं नशा करके, उनको लांघ के जाना होता था। तो कितना खतरनाक है, हम सोचिए। कोई जाएगा ऐसी जगह? अभी आप जब लेक्चर का कोई इनविटेशन आप देते हो तो अच्छे से अच्छे प्लेस ढूंढते हो ताकि लोग उसकी जगह अट्रैक्ट होकर आएंगे, है कि नहीं? अच्छी सी जगह ढूंढते हैं तो उसमें लोग जुड़ेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी के टाइम के समय की बात देखो, कोई नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल है। लेकिन प्रभुपाद जी का जो अट्रैक्शन था, उनकी जो वाइब्रेशन थी, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता और उनका भाव, अपने गुरु के प्रति निष्ठा, गंभीरता, ये लोगों को खींच लाता वास्तव में। तो जितना ज़्यादा हम भगवान से अटैच रहेंगे तो लोग अपने आप आना शुरू कर देंगे। माधवेंद्रपुरी की कथाओं में क्या है, भगवान को निकाला, गोवर्धन की चोटी के ऊपर मंदिर बनाया, आसपास के सारे गांव वाले ये सब आकर वहाँ पर अभिषेक में शामिल हो गए, खुद का खुद सबको पता चलना शुरू हो गया। और सबने ये कमिट भी कर दिया कि एक बार मेरे घर से आएगा, एक बार मेरे घर से आएगा, एक दिन मेरे घर से आएगा। तो उन्होंने डे वाइज चूज कर लिया। ऐसे करके कितने 2 सालों तक भगवान की सेवा चली और 56 प्रकार के भोग लग रहे हैं। माधवेंद्रपुरी अकेला था, हम देख रहे हैं। तो मेन जो वास्तव में असली जो बात थी वो क्या थी, कृष्ण के चरण कमल जिसने कस के पकड़े हुए हैं। तो भगवान तो सर्व आकर्षक है कि नहीं? कृष्णा, इसका मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करके आनंद देने वाला है, उसको बोलते हैं कृष्णा। तो उसको अगर हम आश्रय लेते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, तो लोगों को आप आकर्षित कर पाओगे खुद ब खुद। यही वास्तव में समझना है, इसी शिक्षा को समझना है ना। तो हमारी इतनी सारी ये सब उपाधियाँ काम नहीं आएगी हमको, डेजिग्नेशन इत्यादि नहीं। असली चीज़ जो काम आएगी वो है शरणागति, है ना। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, बड़े बड़े मिनिस्टर इत्यादि झुकते थे उनका, है कि नहीं? सिर्फ क्या नाम में रुचि, भगवान के पवित्र नाम में रुचि। तो यहाँ पे ये शिक्षा दी गई है वास्तव में कि इन सारे लावारिस जो थे उनसे होकर उनको लांघ कर जाना होता था, है ना, लांघना पड़ता था। लेकिन अटारी में एक चीज़ जरूर नहीं थी, वहाँ पर प्रभुपाद जहाँ रहे थे वहाँ पर एक चीज़ बहुत नहीं थी, कोई भी वहाँ जा सकता था। एक चीज़ नहीं, कोई भी वहाँ, प्रभुपाद जी कह रहे बता रहे थे, कोई भी वहाँ जा सकता था। हिप्पियों के समुदाय में बैठ सकता था कोई भी, और स्वामी जी को कीर्तन की
अगुवाई करते देख सकता था। ये बात वहाँ पे थी कि कोई भी वहाँ गुजरते देख सकता था, जाकर देख कर सकता था ये चीज़ें। और प्रभुपाद जी कीर्तन करते हुए कोई भी देख सकता था। तो कमरे में प्रकाश धीमा था, लाइट थोड़ी सी थी, हल्का सा लाइट थी, और प्रभुपाद धूप जलाते रहते थे कमरे के अंदर, जैसे धूप होता है ना, खुशबू जला है ना, वो जलाते रहते, क्योंकि बदबूदार जगह इतनी थी, शराब पी के लोग आगे उधर ही पड़े हुए हैं, नशा करते, तो प्रभुपाद जी धूप जलाते। और बहुत से लोग आते जाते रहते थे, और उनमें से एक व्यक्ति गुंथर के मन पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा, जिसका नाम था गुंथर। उसके मन पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट प्रभाव पड़ा है वहाँ पर जाने से। तो गुंथर जो है अभी अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैं वहाँ गया बावरी में, तो क्या लाभ हुआ। तो यहाँ पे कह रहे हैं बावरी से सीधे एक कमरे में मैं और वहाँ शांति थी, बहुत ज़्यादा शांति। हर एक दबी आवाज़ में बात कर रहा था, मतलब स्लो आवाज़ में, तेज आवाज़ में नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं भगवान को विश्राम भी करा देते हैं, तभी भी आपस में हमारी शोर शराबा करते हैं, शांति की फैला करते हैं। जब तक शांति नहीं है ना, आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये डिसिप्लिन लाना जरूरी है। ये भगवद गीता में लिखा है, भागवत में भी वर्णन इसका दिया है। पहले शांत होना, शांति प्राप्त करने के लिए आपको ये सब चीज़ें डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। कम आवाज़ में बोलना, अभी ठीक है, भगवान की स्थापना होती है, साक्षात भगवान है, तो जब भगवान को विश्राम दिया जाता है, क्योंकि भगवान मौजूद भी है, तभी भी हम ऊंची आवाज़ में या ज़्यादा ये बात नहीं करना चाहिए। मंदिरों में गुरुजनों का भगवान का निवास स्थान है, प्रवास करना। तो जब काम को ये करवा रहे हो, है ना, मेंटेनेंस इत्यादि, तब थोड़ा बहुत शोर शराबा चल सकता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, इनको गंभीर तरह से सिखाना चाहिए। ये अपना घर नहीं है ना। तो ये शिक्षा दी गई बात में। जो जैसी कमरे में घुसे, गुंथर जिसका नाम था, तो इतनी शांति थी कमरे के अंदर, है ना। तो वो देख के हैरान हो गए, मैं बोल रहा हूँ। तो स्वामी जी कमरे में, और जो भी आता था हल्की आवाज़ में बात करता था। तो स्वामी जी कमरे में आगे बैठे थे और ध्यान में थे बहुत ज़्यादा, और कमरे में ऐसी गंभीर शांति व्यक्त थी। देखिए, एक महात्मा के होने से कैसी शांति होगी, गंभीर शांति। ज़्यादा बोलना जो है ये क्या है, आपको मुसीबत में डालेगा। सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे ज़्यादा बोलने से। इसीलिए हल्का बोलना चाहिए, कम बोलना। ये वाणी का तपस्या बताइए, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, है ना, वाणी की तपस्या, ये सारी भगवद गीता में वर्णन किया गया है। तो भागवत में विस्तार से वर्णन किया गया है। ये तपस्या हमको करनी जरूरी है। जितना आवश्यक हो उतना बोले, जितना प्रचार कार्य के लिए बोलना हो उतना ही बोलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि कमरे में ऐसी गंभीर शांति व्याप्त थी जैसे मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं है। और धर्मोपदेशक बनने के लिए मुझे 2 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ा था। मतलब बोलने के मुझे प्रीचर बनने के लिए, एक धर्म का प्रचारक उपदेशक बनने के लिए, लीडर बनने के लिए 2 साल तक उनको पढ़ना पड़ा प्रभुपाद जी के पास। कौन? गुंथर नामक एक अंग्रेज व्यक्ति प्रभुपाद जी को मिल गया। तो अध्ययन तथा प्रार्थना करना सीखना पड़ा था उसको। प्रार्थना करना और स्टडी के सीखना, ये सब सीखना पड़ा। किंतु ये मेरा पहला अवसर था, ये पहला मौका सुन रहा। तो जब किसी प्रचयावासी या हिंदू से मेरा वास्ता पड़ा हो, कमरे में बहुत सारे तकिए पड़े थे, कमरे के अंदर भी बहुत सारे तकिए पड़े थे, और लोगों के बैठने के लिए फर्श पर चटाइयाँ भी बिछी हुई थी, क्योंकि 3 बार क्लासेस होती, तो लोगों को बैठने के लिए सिस्टम थोड़ा बनाया गया। और मेरे विचार में वहाँ कोई
तस्वीरें या मूर्तियां नहीं थी वहाँ पर कमरे में, कुछ ऐसा ना ही मूर्तियां थी ना ही तस्वीरें, और वहाँ केवल स्वामी जी थे। अब खाली प्रभुपाद है तब जाके इतना शुद्ध वातावरण, गंभीर सोचिए, ना भगवान की कोई तस्वीर है ना ही भगवान। तो जिसके हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं तो वो स्थान ऑटोमेटिकली पवित्र स्थान बन जाता है। ये भागवत में लिखा है, विदुर, महात्मा विदुर बोलता है प्रथम स्कंद में, धृतराष्ट्र को जब वो दिव्य ज्ञान देते हैं आखिरी में, महात्मा विदुर है ना, तो अपने संग से उन्होंने धृतराष्ट्र का भी उद्धार कर दिया। तो धृतराष्ट्र का शरीर छोड़ना उसमें लिखा हुआ, जैसे धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ा, तो उसमें महात्मा विदुर कहते हैं भावाद विदा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभू। विभू का मतलब परमात्मा है, विभू आत्मा, हम अणु आत्मा। भावाद विदा भागवता, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने हृदय में भगवान भागवत, भगवान को धारण किए होते हैं। तीर्थ विभु आत्मा, परमात्मा को धारण किए होते हैं। तीर्थ भावाद विदा भागवत तीर्थ भूत स्वयं विभु तीर्थी पूर्वंती तीर्थान स्वंता देना दृढ़ा, यानी परमात्मा को धारण करने से वो साक्षात भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं साक्षात। तो फिर क्या, जिस स्थान को छू लेते वो सोना बन जाता। तो जहाँ जाते हैं तीर्थी पूर्वंती तीर्थान, तीर्थी मतलब तीर्थ स्थान, उसको भी और ज़्यादा पवित्र करते, और जहाँ जाते हैं वो भी तीर्थ स्थान बन जाता है। पूर्वंती तीर्थान, वो स्थान तीर्थ स्थान में बदल जाता है। सिर्फ उनका वहाँ चलना, ये महात्मा की वर्णन किया गया। तो प्रभुपाद जी इंडिया से अमेरिका गए, है कि नहीं, और भावरी ऐसी गंदी जगह है जहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता है ना, सबसे गंदे लोग वहाँ रहते हैं, बिगड़े हुए। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी को एक कमरा मिला है, डेविड एलन के साथ वहाँ पर रहे। चलो, और उस कमरे के अंदर का वातावरण सिर्फ बता रहे हैं, वाइब्रेशन प्रभुपाद जी का। सोचिए प्रभुपाद जी का पवित्रता है ना, जो दिव्य क्वालिटी, जो गुण बताए गए हैं भगवत गीता में 12वें अध्याय में भक्तों के, तो वो सब प्रभुपाद जी के अंदर मौजूद थी, जिसके कारण वो स्थान प्रभावशाली हो गया। वो स्थान को उन्होंने वैकुंठ बना दिया अपने आप, क्योंकि वो करते क्या थे, वो करते एक है, हफ्ते में 3 बार तो भगवत गीता क्लासेस वहाँ पे लगा रहे हैं, है ना, सबको। और वहीं वही प्रसाद बनाने का सिस्टम भी, सारी चीज़ें वहीं कर रहे हैं, प्रचार कार्य के बारे में सोच रहे हैं, पुस्तकों को भी लिखने का कार्य कर रहे हैं, सारा चीज़। तो वो स्थान ही पूरा वैकुंठ का स्थान बन गया, ये बात समझ गए। तो वहाँ केवल स्वामी जी थे, उन्होंने देखा, और मूर्तियाँ और तस्वीरें नहीं थी। तो धूप की सुगंध थी, धूप जलाया प्रभुपाद ने, और चटाइयाँ थी, और कमरे में बैठे लोगों का उनके प्रति स्पष्टतया सम्मान का भाव था।